चलो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है, लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड R बी अ रिलेशन ऑन n क्रॉस n। देखो यहाँ पर कुछ अलग हो गया, जो आपने क्वेश्चन किया था पहले उससे कुछ अलग रिलेशन दिखला रहा है सेट के लिए। n क्रॉस n का ये रिलेशन बना रहा है R, और वो डिफाइंड हो रहा है AB रिलेटेड टू CD गिव्स AD इक्वल टू BC, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो हमें शो करना है R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो एक्चुअली है क्या ना, चलो इसे सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब आपका था n बी द सेट एंड R डिफाइंड फॉर n, तो हम n का एक एलिमेंट लेते थे, ठीक है। यहाँ R डिफाइंड आपका n में नहीं है बल्कि n क्रॉस n में है, तो हमको जो भी एलिमेंट लेना होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव दिखलाने के लिए, तो वो एलिमेंट n क्रॉस n से होगा, मीन्स ऑर्डर्ड पेयर में होगा, ठीक है। तो यहाँ हम रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए, रिफ्लेक्सिव शो करते हैं, तो इसके लिए एक एलिमेंट आपको लेना होता था, तो n क्रॉस n का सपोज एक एलिमेंट AB ये हम ले लेते हैं, AB बिकॉज n क्रॉस n गिव्स ऑर्डर्ड पेयर, एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर, तो ये हो गया बिलोंग्स टू n क्रॉस n। तो n क्रॉस n से हमने एक एलिमेंट लिया, और ये एलिमेंट चाहो तो तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, AB बिलोंग्स टू R बिकॉज R रिलेटेड विथ n क्रॉस n, मीन्स n क्रॉस n का ही सबसेट R है, तो इसका भी एलिमेंट इसी से होगा, इसी सेट से होगा। तो हम ये लिखें या फिर ये लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब दिखलाना आपको है कि सेम एलिमेंट का अगर रिलेशन ऐसा दिखलाएं, मीन्स AB अगर रिलेट हो जाए AB के साथ, तो वो क्या देगा, इस इंफॉर्मेशन को अगर हम अप्लाई करें तो देखना यहाँ पर AB बिलोंग्स टू CD ये कैसे अटैच्ड है, तो AD के साथ, देखो ये दूर दूर का रिलेशन बना रहा है, A का D के साथ, यहाँ देखना गौर से, और BC पास पास का, BC इसके साथ कनेक्टेड है। तो ये अगर फिगर यहाँ अप्लाई करें तो क्या होगा, दूर दूर का रिलेशन और ये पास पास का रिलेशन, तो क्या होगा, देखो AD, तो AD के प्लेस पे आपका B है, इज इक्वल टू, यहाँ से देखना पास पास का रिलेशन BA, कुछ ऐसा। अब बताओ अगर 2 इंटू 3 बराबर है 3 इंटू 2 का, तो क्या कहना गलत होगा, नहीं ना। तो ये कहना बिल्कुल सही है, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ भी कहलाता है। तो ये ट्रू है तो लिख दो विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू, ये सही है बाई कम्यूटेटिव लॉ, लिख सकते हो यहाँ पर, है ना। तो चलो विच इज़ ट्रू, एंड सो बस यहीं लिखते हैं R इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, R इज रिफ्लेक्सिव। अब देखो ये तो ठीक है, एनी डाउट, ठीक है ना। क्या किया गया, ऑर्डर्ड पेयर हमने इसका एलिमेंट लिया और इससे हम रिफ्लेक्सिविटी शो कर दिए। मेथड सेम है, केवल इसमें एलिमेंट लेने का तरीका अलग है। एलिमेंट आपको लेना है ऑर्डर पेयर में, क्योंकि R रिलेटेड है n क्रॉस n से, जिसका एलिमेंट ऑर्डर पेयर में होगा। ये बात केयर करना है, n के साथ R रिलेशन नहीं बना रहा है, इसलिए एक एलिमेंट सिंगल नहीं हो सकता, इसका ऑर्डर पेयर से रिलेटेड है, इसलिए ऑर्डर पेयर ही इसका एलिमेंट होगा। चलो अब देखते हैं आगे सिमेट्रिक में हम क्या करने वाले हैं। चूंकि तीनों फुलफिल करेगा कंडीशन तब तो इक्विवेलेंस होगा, तो आगे सिमेट्रिक में देखो क्या हो रहा है। सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिक, यहाँ पर सिमेट्रिक दिखलाने के लिए हम दो एलिमेंट लेते हैं। तो पहला एलिमेंट है AB और दूसरा एलिमेंट है CD, ये बिलोंग्स कर रहा है n क्रॉस n से, ठीक है ना। या तो चाहो तो लिख सकते हो कि सच दैट, इस तरह है कि AB रिलेटेड टू CD
ऐसे, और अगर ऐसे रिलेटेड है तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी, देखो ए बी रिलेटेड टू सी डी मीन्स ए डी इक्वल टू बी सी। ये अब तुमको दिखलाना क्या है, सिमेट्रिक में क्या था, ए रिलेटेड है बी से, तो आपको दिखलाना है बी रिलेटेड है ए से, मतलब इसके ऑर्डर को बदल देना है। तो ऑर्डर को बदलने के लिए क्या हम बी सी इक्वल टू ए डी नहीं लिख सकते हैं? सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो, अब देखो तुम इसको लिख सकते हो सी बी इज इक्वल टू डी ए। अब तुम पूछो ऐसा हमने क्यों किया, पता चल रहा है कि ये क्यों। अब यहाँ फिर हम आते हैं, देखिए एक रिलेशन यहाँ लिख कर दिखलाते हैं इसी चीज़ को। ए बी रिलेटेड है सी डी के साथ और वो दे रहा है ए डी इक्वल टू बी सी। देखना ये कैसे रिलेटेड है, ए बी यहाँ से देखो ए बी, ठीक है ना, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, और उल्टा चलो सी डी इसका सेकंड इसके सेकंड के साथ रिलेट है। तो तुमको यही फार्मूला यूज करना है, किस तरह से ये अटैच्ड है। तो अगर ये यूज करते हैं तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट एलिमेंट अटैच्ड है इसके साथ, तो ये हुआ सी डी रिलेटेड है। देखना ये सी डी रिलेटेड है, दूसरा देखो उल्टा आ रहे हैं सी से डी, तो यहाँ उल्टा होगे तो ये हो जाएगा ए से बी, है ना, ऐसे, तो ये ए बी। अब देखो ए बी रिलेटेड विथ सी डी, और हमने यहाँ लाया सी डी रिलेटेड विथ ए बी, जो कि सिमेट्रिसिटी का प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रहा है ना, तो लिख सकते हो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है। आ गया ना। चलिए तो आगे हम इसी तरह ट्रांजिटिव भी दिखला रहे हैं, आप कॉपी करते जाइए। देख लो यहाँ पर ट्रांजिटिव में किस तरह से हम एलिमेंट्स को लेते हैं और उसका रिलेशन दिखलाते हैं। देखिए ट्रांजिटिव में हमें 3 एलिमेंट लेना है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह, लेट ए बी। अब तो तुम सीख गए हो किस तरह से एलिमेंट लिया जा रहा है। तो ए बी रिलेटेड है सी डी के साथ, और दूसरा अलग एलिमेंट हम ले लेते हैं कि अलग एलिमेंट हो गया इसके साथ, सी डी रिलेटेड है ई एफ, अलग एलिमेंट ले लो, चूँकि हमें 3 एलिमेंट लेना है ट्रांजिटिव के केस में, ये ऐसा। तो अगर ये है, आपने ऐसा माना, और अगर ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी रिलेटेड है सी डी के साथ, तो ये कंडीशन अगर हम लगाएं तो हमको ये रिजल्ट मिलने वाला है, मीन्स ए डी बराबर है बी सी का, ठीक है ना। और इसी को यहाँ अप्लाई करने पर हमें देखो क्या मिल रहा है। देखना अभी अभी बताए थे दूर दूर का रिलेशन, ए के साथ डी और बी के साथ सी, पास पास, तो यही यहाँ अप्लाई करो। दूर का रिलेशन हो गया सी ई, और ये इक्वल है पास का डी ई का, ठीक है ना। और अब देखो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हमें चाहिए आगे हमको चाहिए कि कुछ ऐसा क्या बोलते हो, ये चाहिए हमको ए बी रिलेटेड है। देखो ये दोनों एलिमेंट मिल रहा है, ट्रांजिटिव में मिलता था, और हम ये एलिमेंट के साथ रिलेशन दिखलाते हैं, तो ई एफ ये आना है। और ये लाने के लिए तुमको लाना होगा क्या, ए एफ बराबर है बी ई का। देख लो ये हमने रफ एक कैलकुलेशन कर लिया कि हमको यही रिजल्ट चाहिए, तो कैसे आएगा ए एफ। तो देखो ए एफ लाना है आपको, अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखो यहाँ सी दूर का रिलेशन सी एफ यहाँ, और पास का डी ई, अब सही हुआ। देखना तो हमको चाहिए ए एफ, तो ए देखना यहाँ है, एफ यहाँ है, और यहाँ पर ये और ये 2 नंबर जो है ये कनेक्टेड है मल्टीप्लिकेशन के साथ,
ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है ना, नेचुरल नंबर दोनों यहाँ मल्टीप्लाइड हो रहा है। तो हम इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं AD इंटू CF इज इक्वल टू BC इंटू DE। अब देखो, चाहिए तुमको AF, तो AF का एक ग्रुप बना लो AF, फिर दूसरा ग्रुप बना लो CD का, तो ये रहा CD। चूँकि ADCF ये चारों जो नेचुरल नंबर है मल्टीप्लाइड है, तो कहीं भी किसी का पोजीशन कर दें तो रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हम यहाँ अप्लाई किए। इसी तरह यहाँ पर हमको BE चाहिए, तो देखो BE को एक जगह ले लो और साथ में जो इसका मल्टीपल बच गया इसे एक जगह कलेक्ट करो, तो ये रहा CD। अब हम देखते क्या है, CD आपका कॉमन है, ये कैंसिल हुआ और मिला आपके पास AF इज इक्वल टू BE। अब हम बाजी जीत गए, AF इक्वल टू BE मेरा आ गया, ठीक है। जब ये आया तो ये कंडीशन मेरा हुआ, इसका मतलब हुआ दिस इम्प्लाइज AB रिलेटेड टू EF, ठीक है। तो हमने क्या देखा, AB रिलेटेड है CD के साथ और CD रिलेटेड है EF के साथ। तो हमारा जो ट्रांजिटिव का रूल है AB रिलेटेड होना चाहिए EF का, वो हमें यहाँ मिल गया, इसलिए ये R ट्रांजिटिव भी है ना। तो हम लिख देते हैं therefore R is ट्रांजिटिव, ओके, है ना। एंड एज R is रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, therefore दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसे लिख दीजिए, है ना। हेंस शॉर्ट में लिखते हैं, तुम इसे लिखते रहना जैसे भी लिखना चाहो, कॉन्सेप्ट आपको मिल गया है। हेंस R is एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। आपका क्वेश्चन भी कुछ यही था, R is एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए इसे कॉपी कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के ये होने वाला नहीं है ना। आप कितना भी क्वेश्चन बना लो, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आगे जब भी हम दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे तो ये टॉपिक तुम्हारे मेमोरी से निकलने लगेगा, इसलिए प्रैक्टिस हमें लगातार करना है। ओके, चलिए आगे कुछ और देखेंगे क्वेश्चंस को।